गाजीपुर की धरती वीर सपूतों की धरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाजीपुर की धरती राजनीति का अखाड़ा भी कहा जाता है। ऐसे में गाजीपुर के इसी धरती पर एक दिन बाद यानी गुरुवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आगमन होना है और अखिलेश यादव यहां पर पूर्व पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस अनावरण के बाद वो यहाँ पे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ स्वर्गीय कैलाश यादव के पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो मौजूदा समय में जंगीपुर विधानसभा के विधायक भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल यानी अखिलेश यादव जब आ रहे हैं तो क्या कार्यक्रम रहेगा। देखिए, पिताजी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता थे। उनके यहाँ जो व्यक्ति भी आता था तो कहीं न कहीं वो सबकी मदद करने का काम करते। उनके अंदर गरीबों के प्रति पीड़ा थी और वो पीड़ा हमेशा जो है, हम उनके बहुत करीब थे, पुत्र थे, तो हमेशा जो है हर बात हो जाया करती थी। तो जो उनके अंदर की पीड़ा थी वो मैं बखूबी समझता था। कई ऐसे वाकया हैं, जब दरवाजे पर लोग आ जाते थे गरीब, तो जरूर उसकी मदद, उनकी बात सुनते थे और मदद करते थे। जैसे जाड़े के ही वक्त में अगर कोई आ गया तो जरूर उसको कंबल जो हो सकता था वो मदद करने का काम करते थे। चाहे अन्य मौकों पर भी वो हमेशा गरीबों की मदद करने का काम करते थे। और समय हम लोगों के बीच से वो चले गए और जाने के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, पिताजी की मूर्ति सामने है, इनका अनावरण करने के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के लिए ही मतलब अनावरण कराना चाहते थे। वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी, हम लोग के नेता, उत्तर प्रदेश करोड़ों शोषितों वंचितों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन कल इस टूटान महाविद्यालय के परिसर में हो रहा है और इस मूर्ति का अनावरण करने का काम करेंगे और उसके बाद एक यहाँ से एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। ऐसे में अगर हम जनसभा की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा हुई थी, जेपी नड्डा खुद अपनी दूसरी पारी यहाँ से शुरुआत किए थे और वो जो है 2024 का कहीं ना कहीं गाजीपुर की धरती से आगाज किए थे। क्या लगता है इस जनसभा से क्या होगा? देखिए, इस पर आपको जब जनसभा होगी तो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो संदेश देंगे, आप स्वयं भी उसको कवर करेंगे, तो इस पे हम लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं कि पूर्वांचल का एक बड़ा संदेश होगा। वीरेंद्र जी, अगर बात किया जाए कल जो अखिलेश यादव जी आएंगे तो इसको लेकर आज गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए थे और उन्होंने कल के कार्यक्रम पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कल जो है गुंडों और माफियाओं का बटोर होगा, इसी के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये इनके जो शब्द हैं वो शोभनीय नहीं है, संसदीय नहीं है। संसदीय परंपराओं का मैं समझता हूं उनको संज्ञान है और ज्ञान है, और ऐसी अगर भाषा बोल रहे हैं तो उनकी भाषा उनको मुबारक। और जिस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं हम समाजवादियों के ऊपर, तो समाजवादी कभी इसका पक्षधर नहीं रहा है। समाजवादी हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, दलितों की बात किया है और हमेशा मदद किया है। अगर उनकी नज़र में अगर इस प्रकार के कुछ दिखाई दे रहा है तो वो उनको मुबारक है। और कहीं ना कहीं मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि एक बड़े जिम्मेवार पद पर है। मीना जी, इसके अलावा अगर हम गाजीपुर की राजनीति की बात करें तो आज गाजीपुर की राजनीति ओम प्रकाश राजभर ने गरमाया है और उनके बेटे ने एक ट्वीट किया है कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर कर दिया जाए। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम बदलने में बड़ा विश्वास रखते हैं, विकास में उनका विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि विकास करके ही अगर नाम रखा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारा विकास और नाम आपका, ये कैसे संभव है? तो ये कहीं ना कहीं उस कड़ी में जो है अगर अपने को जोड़ रहे हैं तो ठीक नहीं है। कल की जो जनसभा होगी उसमें कितनी भीड़ की उम्मीद किया जा सकता है?
भीड़ तो आप समझ सकते हैं, हम लोग की भीड़ लाखों लाख में होगी। और मैं पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी जनसभा होगी। आप देखेंगे पूरा गाजीपुर जाम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो जिसके यहाँ कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन है और स्वर्गीय कैलाश यादव के मूर्ति का अनावरण करेंगे। ऐसे में इनका दावा है कि जो पिछले दिनों गाजीपुर में जेपी नड्डा के रैली हुआ था और जो उसमें भीड़ उमड़ी थी, उसके कहीं अधिक समाजवादियों की भीड़ होगी, जो पूर्वांचल में एक संदेश देने का भी काम करेगा। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।